Hello student, welcome to Scholarship Standard 5th online preparation class. Today we have to learn subject English and in that vocabulary and the homophones. Okay, so let us see what is homophones. Here is the definition of homophones, a word that is pronounced the same as another word but that has a different spelling and meaning. Means जो दो सेम वर्ड है जिसके स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है लेकिन जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है तो उसे क्या कहते हैं होमोफोन्स. ओके, सो हियर इज अ एग्जांपल. अक्षय सेड द प्लेन फ्लू ओवर द नॉर्दर्न प्लेन. ओके, सी हियर द अंडरलाइन टू अंडरलाइन वर्ड्स प्रोनाउंस्ड सेम. ओके, बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट. इनके स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है. एक प्लेन मतलब PLANE प्लेन मतलब जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं एंड दिस इज नॉर्दर्न प्लेन. ओके, सो व्हाइल सॉल्विंग होमोफोन्स क्वेश्चंस वी हैव टू रिमेंबर सम थिंग्स एंड what is that. So first one is study the word carefully. You have to study the words carefully. Okay, next one is understand what is exactly asked in the question and relate it to the context. So हमें क्वेश्चन में exactly क्या पूछा गया है वो हमें जान लेना है और उससे रिलेट जो वर्ड है जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें चूज करना है. नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज द आंसर शुड बी मीनिंगफुल वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस. तो ये बात सही है कि हमें आंसर चूज करते समय एक मीनिंगफुल वर्ड चूज करना है, फ्रेज या सेंटेंस वहां पे चूज करनी है. ओके, नेक्स्ट वन इट शुड बी इन यूज विद करेक्ट स्पेलिंग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज टू डिफरेंट वर्ड्स दैट इज डिफरेंट स्पेलिंग्स. Okay, but the pronunciation is same, so we have to understand the meaning of each word. Okay, so here it should be in use with correct spelling also. Next one is reconfirm before you mark the correct option. आपका जो ऑप्शन आप करेक्ट मार्क करने वाले हैं वो आपको reconfirm करना है कि इसका सही जवाब क्या है. Okay, so let us see the questions on homophones. First one is choose the correct alternative to fill in the blanks and the first one is he told dash of the monkeys dash. So यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें चार ऑप्शन दिए हैं. टेल टेल, टू, सन, फ्लोर. In each option there are two words and the both words are different in meaning but the same pronunciation. Okay, so what exactly the word option is here? First one, see the first one is TALE, tell मतलब क्या? A story about events that are not a real, मतलब एक काल्पनिक कथा होती है. And the second tell is TAIL means the part at the end of the body of an animal, जिसे हम हिंदी में पूंछ कहते हैं. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सो ही टोल्ड टेल मतलब वो हमें कथा सुना रहे थे. ऑफ द मंकीज टेल मतलब मंकी के टेल की मतलब पूंछ की हमें कथा सुना रहे थे. ओके, नेक्स्ट वन इज लेट्स नॉट सिट डैश वी विल नॉट बी एबल टू डैश द लेक्चर क्लियरली. सो अगेन सी हियर फोर ऑप्शन आर देयर, टू वर्ड्स इन ईच ऑप्शन देयर इज अ टू वर्ड्स, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग. ओके, सी द फर्स्ट वन हेयर हियर, हियर हायर. सो यहाँ पे लेट्स नॉट सिट हियर तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे मत बैठो मतलब हियर. ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि HERE हियर मतलब यहाँ पे. सो लेट्स नॉट सिट हियर, यहाँ पे मत बैठो. वी विल नॉट बी एबल टू हियर द लेक्चर क्लियरली, HEAR हियर मतलब सुनना. ओके, जिसे हम तो ये सेंटेंस क्या हो गया है? लेट्स नॉट सिट हियर वी विल नॉट बी एबल टू हियर द लेक्चर क्लियरली. यहाँ पे मत बैठो, हम जो लेक्चर है वो क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स. जैसे कि मैंने आपको जो थिंग्स टू बी रिमेंबर में आपको कहा था कि जो क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है वो एग्जैक्टली हमें समझ लेना चाहिए. यहाँ पे आप देख
देख सकते हैं कि हमें पूछा गया है इनकरेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। ये हमें जो वर्ड यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं तो ये आपको सब पढ़ के वहां पे इनकरेक्ट पेयर जो है वो चूज करना है। सो फर्स्ट वन आप देख सकते हैं वंस वंस, सेकेंड वन इज साइट साइट, थर्ड वन इज ब्लू ब्लू एंड फोर्थ वन इज लाइव एंड लव। सो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर कौन सा है जो कि आपको प्रोनाउंसिएशन से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 लाइव लव। ओके, नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू गेट मीनिंगफुल सेंटेंस। शी गेव मी डैश पेन्स टू गिव डैश हर सन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 पेयर्स है, देयर इज अ 2 वर्ड इन ईच पेयर, बोथ हैव a different spelling but same pronunciation. Let's say first one 1 second one is 2 two 3 tree 4 ओके। सो यहाँ पे अभी हमें सेंटेंस देखना है कि शी गेव मी डैश पेन्स, पेन्स मतलब जहाँ पे अंकों में दिए होंगे, बराबर है। सो यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, टू गिव टू हर सन, ट्री हर सन आ सकता है क्या? नहीं। सो उसने हमें 2 पेन्स दिए थे उसके सन को देने के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस तरह आ जाएगा, 2 पेन्स टू सन। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू गेट मीनिंगफुल सेंटेंस। व्हाइल सॉल्विंग द मैथ्स डैश शी हैड डैश डिफिकल्टी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हमें ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट में है स्टडी स्टूडेंट, ईट एट, सम लिटरेटिव लार्ज। ओके, सो आप देख सकते हैं कि व्हाइल सॉल्विंग द मैथ, हम जब भी सम सॉल्व करते हैं मैथ्स के तो हम कौन सा सम यूज करते हैं? SUM। ओके, सम, एंड शी हैड अ सम डिफिकल्टी, सम मतलब उसमें उसको थोड़ी डिफिकल्टी है, सम मतलब थोड़ी। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखो स्टूडेंट, 6th वन डैश पीपल आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट वन सिक एंड स्किट। तो यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है वो फिट होगा हम देखते हैं स्टूडेंट। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं SEEK सीक जो है टू गेट समथिंग। ओके, नेक्स्ट वन है SEAK सीक मतलब सोप प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन मेलिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट वन है स्किट जो कि अ शॉर्ट फनी परफॉर्मेंस है, एंड द फर्स्ट वन SICK सिक जो है वो मतलब बीमार होना। ओके, इलनेस। सो यहाँ पे सिक पीपल, SICK सिक पीपल आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ओके, सो देखा स्टूडेंट आपने कि कई बार हमें इस तरह के भी क्वेश्चंस दिए होते हैं कि जिनके जो होमोफोन्स होते हैं, जिनके प्रोनाउंस सेम होते हैं लेकिन जिनके स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, वो भी हमें ऑप्शन में देते हैं और एक ही सेंटेंस देते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हमें पेयर में ही पूछा जाएगा। ओके, सो होमोफोन्स बहुत ही इजी है स्टूडेंट, आपको बस आपका पढ़ना जो है वो चालू रखना है। तो यहाँ पे अब आपके जो नवनीत के बुक में है वहां पे भी आप देख सकते हैं कि हमें एग्जाम्पल पे दिया था हिल हिल, नॉट नॉट, वेस्ट वेस्ट, डाई डाई, सीरियल सीरियल, राइट एंड राइट। तो इस तरह के बहुत सारे होमोफोन्स होते हैं जिनके स्पेलिंग अलग अलग होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, तो उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। एकदम इजी है स्टूडेंट, आपको बहुत इजीली आ जाएगा क्योंकि जो सेंटेंस है वो पढ़ के आपको वहां पे जो ऑप्शन दिए हैं वो वहां पे आपको चूज करने हैं। तो स्टूडेंट इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट देने वाली हूं तो आपको वो भी सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।